बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कक्षा 11 का। लेसन का नाम है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त के साकेत से उद्धृत है। ये उनके 8वें सर्ग से लिया गया है। इसमें बच्चों प्रसंग में लिखेंगे, ये उस समय का वर्णन है जब सभी अयोध्यावासी राम को मनाने के लिए वन में राम के पास जाते हैं। उस समय का है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। यानी सारी सभा एक खुले आकाश के और उनकी राम के पर्णकुटी के आगे बैठी हुई है। क्या है? और उसमें तंबू किसका है? आकाश का। और दीप को इसके जल रहे हैं तारों के। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। और उसके परिणाम के जानने के लिए उत्सुक मनुष्य नहीं, देवता भी वहां पर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि अब इसका, जब ये राम को मनाने आए हैं तो इसका आशय क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। यहाँ पर जब राम और कैकेयी का अनुताप का मतलब है कैकेयी का पश्चाताप, यानी कैकेयी के हृदय में जो दुख है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर वो कहते हैं, उत्पल करौंदी कुंज बाह्य रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मैं कर। वहां पर क्या था? करौंदी कुंज माने करौंदी का बाग था, जो कि धीमे धीमे पवन जिसको महक को लाती थी और सबको प्रफुल्लित करती थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, चंद्रमा के नीचे सब लोग बैठे हुए थे और वहां पर कहाँ चांदनी कैसी, लेकिन चांदनी तो थी, लेकिन वो चांदनी जो व्यक्ति को नीरसता में घेरे हुए थे, वो चांदनी जिसके कारण व्यक्ति अपने में कुंठित था। तभी प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तभी राम एक समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले, हे भरत भद्र कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। ज्यों ही राम ने समुद्र के समान निर्धीर गंभीर भाषा में कहा कि हे भरत, अब अपनी अभिप्सित माने इच्छा कहो, तब इसको सुनकर के सभी लोगों का, जो वहां पर मोह के वशीभूत उनके बैठे हुए थे, सभी सजग हो गए और उनका वो सपना भंग हो गया। हे आर रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। आई भी अब यहाँ पर भरत कहते हैं कि अब भी राम की कोई इच्छा बाकी है। एक व्यंग्यपूर्ण वाणी में कहते हैं अब भी कोई इच्छा बाकी है। जब उन्हें निष्कंटक राज्य मिल गया, अब उस राज्य का कोई भी वहां पर भागीदार नहीं है, तब भी उनकी इच्छा बाकी है। आगे उन्होंने कहा है, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेर तदप क्या मेरा। हे आराध्य, हे मेरे स्वामी, जब आपने मेरे कारण ही वनवास में अपना निवास बना लिया है, तब भी क्या अब भी कोई मेरी इच्छा बाकी है। यानी वो एक तरह से अपने भाव को दबाते हुए, अपने भाव को स्पष्ट न करते हुए कहते कि ये तो मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी आप कहते हो कि ये मेरी इच्छा थी, समाज भी यही मानता है, तो क्या अभी मेरी कोई इच्छा बाकी है। उसके बाद उन्होंने कहा है, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि भागा। उन्होंने कहा कि जिस राम के कारण पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तड़प तड़प के जिन्होंने अपने पिता ने उनके प्राण त्याग दिए, फिर भी मुझ अभागे जिसके कारण सारा कलंक मेरे ऊपर है, जबकि यहाँ पर मेरी इच्छा तनिक भी नहीं है, इसमें मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ, तब भी मेरा दोषी इस पर अंकित होता है, इसे मेरा ही दोष माना जाता है। तब भी क्या, इतना होने पर भी क्या मेरा कोई इच्छा बाकी रह जाती है। फिर उन्होंने कहा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निर्जनी के हाथ हनन था मेरा। हाँ, शायद मुझे इसी कारण इस पृथ्वी पर जन्म मिला कि मैं अपने स्वयं माता के द्वारा ही ठगा जाऊं, या माता के द्वारा ही माता के किए गए कर्मों को मेरे ऊपर आरोपित करके समाज देखे और मैं माता के द्वारा किए गए कर्मों के कारण ही इस संसार में कलंकित हूं।
जिसके कारण ये संसार मुझे ही दोषी माने। अब कौन अभिप्सित और आर्य किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य, हे आराध्य मेरे, अब क्या मेरा शेष रह गया। मैं संसार में दोषी हो गया, मैं संसार में कलंकित हो गया। मेरा संसार तो राम में था, और जब राम ही मुझसे अलग हो गए तब क्या संसार मेरा कुछ बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। हे आराध्य, मैं अब स्वयं से ही बहुत ज्यादा अलग हो गया हूं। मैं स्वयं को ही अपना सबको दोषी मान करके मैं स्वयं में ही एक बिल्कुल निर्जीव रूप में जी रहा हूं। मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद फिरे उसी सींचा। राम ने जब ऐसा सुना तो राम ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और उनके आंसुओं को उन्होंने अपने हृदय से लगा करके उनके आंसुओं को पोंछा और सब विनोद उनसे कहा, उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। यहाँ पर वो कहते हैं कि उसके हृदय, जिस माना जाता है कि माता अपने पुत्र के हृदय की सारी बातें जान जाती है, लेकिन जिस पुत्र की हृदय को माता ही नहीं पहचान पाई, उसके हृदय को इस संसार में भला कौन जान पाएगा। और जिसको जानने के लिए माता ही सर्वभूत थी, उसको वो नहीं जान पाई। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई सर को। जब इतना कहा तो इसके बाद केकई ने कहा। केकई की आवाज सुनकर के सभी लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वो कहते हैं ये सच है, हे राम, ये तुमने ये सच मान लिया है कि इसमें राम भरत का कोई भी हाथ नहीं है, तो अब लौट चलो। उन्होंने कहा, सबने रानी की ओर देखा, वैधव्य तुषाव्रता या बिंदु लेखा। यहाँ पर वो कहते हैं सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने उनकी ऐसी वाणी को सुनकर के उनकी ओर देखा और वह विधवा रूपी पहाड़े से ढकी हुई, ऐसा प्रतीत होता है मानो बिंदु रेखा, मानो चंद्रमा की कोई रेखा हो, बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंही थी अब थी यह गौमुखी गंगा। कहाँ वो शेरनी के समान अपनी भाव को रखने वाली और उसका सुंदरता बहुत ही अनुपम थी, अब वो एक गौमुखी एक शांत बैठी हुई थी। हाँ जनकर भी मैंने भरत को ना जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। हाँ ये मानती हूँ कि मैंने भरत को जन्म दिया, तब भी मेरे जैसी माता भी भरत को नहीं जान पाई। यह सभी सुन लें और सभी जान लें, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ पर केकई कहती है कि अगर तुमने राम ये मान लिया है कि मैं अपराधीन हूँ, इसमें भरत का कोई भी भाग नहीं है, तो मैं अपराधीन हूँ, इसलिए हे राम अब घर को लौट चलो। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। ये मानते हैं कि जब व्यक्ति दुर्बल होता है, कमजोर होता है, तो अपनी बात को कहने के लिए एक शपथ का सहारा लेता है। शपथ यानी सच्चाई के लोग मानते हैं, लेकिन जो अबलाजन है, जिसके लिए संसार में कोई भी जगह नहीं है, उसके लिए अब कौन सा मार्ग है। आगे कहती है, यदि मैं उकसाई गरज गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। यहाँ वो कहती है, यदि मैं इसमें भरत का रंज मात्र भी हाथ हो, यदि मैं भरत के द्वारा कुछ भी कही गई हूँ, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है, उस प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे अब तुम चुन लो। हे सभाजन, अब मुझे मत रोको, मुझे पश्चाताप के शब्द कह लेने दो और रुको, जो उसमें कुछ सार समझो, यदि उसमें कुछ तत्व समझो तो उसकी बातें सुन लो। को करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैंने वो पहाड़ जैसा पाप किया है, क्या मैं इस पाप के कारण, इस पहाड़ जैसे पाप के कारण थोड़ा भी पश्चाताप करने की भागी नहीं हूँ, या मैं पश्चाताप भी करने के लायक नहीं हूँ। थी संछत शिशा निशा ओष टपकाती,
रोती थी नीरव सभा हृदय धधकाती। जब वहां पर नक्षत्रों से शहर रात विराजमान थी और वो रात ओस के रूप में अपने अश्रु टपका रही थी और वहां की सभा सारी बैठी हुई हृदय से ग्लानि से भरी हुई रो रही थी। उल्का से रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जैसे उल्का के समान रूप होता है, उसी प्रकार जिस रानी ने अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा अयोध्या में उल्कापात करके सारे अयोध्या के समाज की गरिमा को नष्ट कर दिया, वही अब रानी भयभीत होकर के अपने भय से, अपने खेद से सभी की ओर बहुत ज्यादा शांत होकर के ये बातें कहती है। उसमें भी वो कहती है, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासे। यहाँ वो कहती है कि हम किसी और को दोष नहीं देते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये सब कुछ किया धरा मंत्रा का है, नहीं। जब मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं कोई रंच मात्र भी ऐसा विश्वास या ऐसा कार्य या ऐसा मन में बात रही होगी जिसके कारण मंत्रा के द्वारा मैं ठगी गई या मंत्रा के द्वारा मेरे ऊपर ये कहा गया, कहीं न कहीं मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलंत भाव स्वयं तुम्ही में है जागे। जैसे ये मेरे शरीर में ही कहीं न कहीं विराजमान थे, कहीं न कहीं ये भाव मुझ में बैठे हुए थे, जो थोड़ी सी एक चिंगारी मात्र पाकर के मंत्रा के द्वारा प्रज्वलित हो गए। पर था क्या, केवल क्या ज्वलंत भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। मेरा ये तो देख लिया कि मैंने राम को वनवास दिया, क्या मेरे मन में सिर्फ इतना ही भाव था या इसके आगे मन में मेरे और कुछ भाव रहे होंगे? उस भाव को किसी ने नहीं जाना। कुछ मूल नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। मैंने वात्सलता के कारण, मैंने स्वार्थ पुत्र के कारण, स्वार्थी पुत्र के पुत्र प्रेम में स्वार्थी होकर के मैंने वो कार्य किया जो मेरे पुत्र को भी नहीं चाहिए था। मेरी सिर्फ इसमें मेरा क्या था, वात्सलता मात्र थी और मेरा इसमें कुछ भी नहीं था, जिसके कारण आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। मेरे इस कारण से ही मेरे पति के समान, पति तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन पुत्र मेरा है होकर भी इस संसार में मेरा नहीं है। थूके मुझ पर तो लोग भले ही थूके, जो कह सके कहे क्यों चूके। अब इस संसार में जो कुछ भी है, जो मुझे कोई भी दोष लगाना चाहे, कुछ भी कहना चाहे, वो इसमें मुझे कह सकता है, क्योंकि जो भी कार्य किया है मैंने स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही। यहाँ पर ऐसा केकई ने कहा। यहाँ पर भाषा है साहित्यिक भाषा, अभिधा और लक्षणा के अनुसार इसके शब्द शक्ति है। यहाँ पर करुण रस है और ये एक प्रबंध काव्य है। इसके अगले भाग अगले अंक में।